जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, है ना। 4 प्रकार के टाइप्स हम पिछली वीडियो में अपना डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। चलिए समय को न नष्ट करते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन ले लेते हैं आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसका प्रयोग हम पता है कब करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं में से हमें एक का चुनाव करना हो या फिर एक का भी नहीं चुनाव करना हो, तब हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आपका ईच, एक होता है आपका आइदर, तीसरा होता है आपका नाइदर, एक होता है आपका एनीवन, एक होता है आपका नन। अब बेसिकली ये प्रोनाउन तो आपने सीख लिए, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ किसका है कि हम इसका यूज करते कैसे हैं। चलिए इसके लिए कि मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल देता हूं। अब मान लो आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में क्या है, दो लड़कियां हैं, एक दो लड़कियों का ग्रुप है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में क्या है, दो से ज्यादा लड़कियां हैं, है ना, दो से ज्यादा लड़कियों का ग्रुप है। अब हम बात कर लेते हैं दो लड़कियों के ग्रुप की। अब मान लो मैं आपसे कहूं ये दो लड़कियों का ग्रुप है और आपको शादी करने के लिए इनमें से किसी एक लड़की का चुनाव करना है, तो आप किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? तो बेसिकली आप प्रोनाउन का यूज करेंगे यहाँ पे आइदर का। किसका? आइदर का, ठीक है। जब दो में से आपको एक चुनना पड़े तो यहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज करेंगे आप? आइदर का। अब मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि इन दोनों कन्याओं की शक्ल खराब है ना, तो आपको एक भी पसंद नहीं आई, तो इन दोनों में से किसी का भी चुनाव जब आपको नहीं करना है, तब आप किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? तब आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे नाइदर का, ठीक है। ये तो रहा हमारा दो, जब ग्रुप में दो लड़कियां हो तब। अब बात आती है दो से ज्यादा लड़कियों वाले ग्रुप की, है ना। अब जब दो से ज्यादा लड़कियों वाले हम ग्रुप की बात करें और हम आपसे बोले कि इनमें से किसी एक लड़की को आपको चुनना है शादी के लिए, है ना, तब आप क्या करेंगे? तब आप किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? तब आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे एनी वन का, ठीक है। मैं कहूं आपसे इन सारी की सारी लड़कियों की शक्ल खराब है, तो आपको किसी का भी चुनाव नहीं करना है, तब आप यहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? तब आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे नन का। तो बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये था, जब दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की बात हो, उनमें से आपको एक का चुनाव करना हो, तब वहां पे हम यूज करते हैं आइदर को, और एक का भी चुनाव जब नहीं करना हो तब हम वहां प्रयोग करते हैं हम नाइदर का, ठीक है। जब दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की बात आती है, उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, तब हम वहां प्रयोग करते हैं एनीवन का, और उनमें से हमें किसी को भी नहीं चुनना है तो हम वहां प्रयोग करेंगे नन का। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। और एक और चीज होती है आपकी, चाहे दो हो चाहे पांच हो, लेकिन ईच का मतलब होता है आपका सब, सारे के सारे। तो ईच बेसिकली कॉमन है, ठीक है। जैसे हम बोले आपसे ईच ऑफ 2/3 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 3 गर्ल्स हैज डन दिस वर्क, ठीक है। ईच का प्रयोग 2 के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है, 10 के लिए भी होता है और 1000 के लिए भी होता है। ईच के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है आइदर और नाइदर के साथ, एनीवन और नन के साथ। हमने आपको बता दिया आइदर का यूज हम करते हैं दो में से एक के लिए, और नाइदर का यूज करते हैं दो में से किसी के लिए नहीं। और जो एनीवन होता है वो क्या होता है, दो से अधिक में से एक के लिए। और नन का प्रयोग दो से जब अधिक हो तो उनमें से किसी के लिए भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? नन का यूज। जैसे एनीवन का यूज हम करके बताते हैं आपको। जैसे हम बोले आपका एनीवन ऑफ 5 boys has done this work, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसके लिए? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हम अनिश्चित संख्याओं के लिए करते हैं। अब बेसिकली है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं हमारे आपका वन, एक होता है समवन,
ठीक है। एक होता है आपका somebody, एक होता है आपका anybody, एक होता है आपका nobody, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, इन सब का यूज हम एज अ सब्जेक्ट कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम इन सारे के सारे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका वन हो, चाहे आपका समबडी हो, या फिर आपका एनीबडी हो, या फिर आपका नोबडी हो, या फिर आपका समवन हो। इन सब का यूज हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। लेकिन वन और ये चारों के चारों, इन चारों में, इन मतलब पांचों में एक बात कॉमन है, जो वन होता है वो हमेशा अपने पीछे पजेसिव प्रोनाउन वंस लेता है। क्या लेता है? वंस। लेकिन ये सारे के सारे जो समवन है और आपके जो चारों हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने पीछे जो पजेसिव प्रोनाउन है वो लेते हैं हमेशा हिज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब आप यहां पे जब वन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो आप इसके साथ जो पजेसिव प्रोनाउन लेंगे तो वो आप यहां पे हिज नहीं लेंगे, क्या लेंगे आप? वंस। लेकिन अगर हम बात करते संबंध का, अगर हम संबंध का यूज यहां पे एज अ सब्जेक्ट करते, फॉर एग्जांपल समवन हैज डन हिज ड्यूटी। अगर हम यहाँ समवन या फिर एनीबडी, समबडी, नोबडी का यूज कर रहे हैं तब हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का हिज का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे वन लेंगे तो हम रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पे क्या लगाएंगे? वंस।